मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 329 दिन, लगभग 11 महीने पूरे हो चुके होने वाले हैं, एक दिन कम है। और आज भी हमारे साथ हैं हवलदार विजय जी। और आज मौसम काफ़ी ख़राब है। राम राम विजय सर। राम राम सर। राम राम सर, आप सैनिकों को बताइए राम राम। जनता को मॉर्निंग न्यूज़ में क्या बताना चाहते हो? सबसे पहले तो संक्रांति की शुभकामनाएं सभी पूर्व सैनिकों को। देखिए साहब, आज जो है ना, ठंड बहुत ही ज़्यादा है और दिख भी नहीं रहा है। सामने आने के लिए दूसरे वाहन, एक वाहन दूसरे वाहन के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम डिस्टेंस पर चल रहा है। फिर भी हम अपनी OROP की विसंगतियों को उठाने के लिए अपने निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पहुंच गए हैं, आप लोगों के लिए। क्योंकि सभी के लिए कार्य करना एक बहुत ही आनंदपूर्वक विषय होता है। हम सभी के लिए कार्य करेंगे तो हमें खुशी होगी कि हम अपने पूर्व सैनिकों के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि कभी हमारे लिए भी तो किसी ने कार्य किया होगा। जो वो हमारे बुजुर्ग सैनिक जिन्होंने 73 से आवाज़ें उठाना शुरू किया था, आज देखिए, उस समय लोग इतने जागरूक नहीं होते थे क्योंकि माध्यम नहीं होता था। आप पूर्व सैनिकों तक पहुंचने के लिए माध्यम नहीं होना था। आज जो है हमारे पास माध्यम हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे रूबरू हो जाते हैं। वरना कौन जान पाता कि हवलदार जनक राज जी कौन है और विजय कुमार कौन है। ये धरना कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से कहना चाहूँगा, जो भी सोशल मीडिया पे आते हैं, आइए, लेकिन तथ्यों पे आधारित बात लेकर आइए। डीए तो जो आना है वो आता ही रहेगा। देखिए, डीए ऐसा है जिसकी पेमेंट 50,000 होगी तो भी 4% ही मिलेगा उसको, और जिसकी 25,000 होगी उसको भी 4% मिलेगा। तो जो निश्चित दर है उसी से ही मिलेगा। हम यहाँ बैठे हैं अपनी विसंगतियों को दूर कराने के लिए। विसंगतियाँ बहुत सारी है, सरकार के संज्ञान में है, लेकिन सरकार गूंगी, बहरी और अंधी होने का नाटक कर रही है। तो हम फिर बताएंगे किसको? हम रोएंगे किसके आगे? सरकार के आगे। सरकारें आती और जाती रहती है, पर जब हम धरना लगा रहे हैं और उस समय जो सरकार है, हमारा कार्य उसी को बताना और उसी से अपनी मांगों को मनवाना होगा। तो मैं पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। जो भी कार्य, और भी समितियां बहुत अच्छे कार्य भी करती हैं। देखिए, बुरे के साथ मत जाइए ना। किसने कहा कि बुरे के साथ जाइए? जो समितियां भी अच्छा कार्य करती हैं उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जब आप किसी समिति के साथ जुड़ेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि धरातल में क्या चल रहा है। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से कहना चाहूँगा कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कीजिए। जब तक हम मिलेंगे नहीं ना एक दूसरे से, तब तक हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा। कई बार कई भाई लोग हमारे आते हैं, पूर्व सैनिक आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, वो आ जाते हैं और पीछे से कई साहिबान उनको फ़ोन करते हैं, भाई मुझे भी आना था। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे ना एक दूसरे से, ये फ़ोन का जो कुछ फ़ायदा है ना, तो कुछ नुकसान भी है। क्योंकि इसी के अंदर रह के सोचते हैं कि हम इसी से खबर देख लेंगे। नहीं जनाब, इसके अंदर रहने से विसंगतियां दूर नहीं होगी। विसंगतियां तो बोलने से और आने से और करने से ही दूर होंगी। ये तो सिर्फ एक माध्यम है आप तक पहुंचाने का, लेकिन पूरा करने के लिए सभी को सहयोग देना पड़ेगा। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन करूंगा कि अपना अपना हिस्से का सहयोग दें। नमस्कार। ये थे हवलदार विजय जी, काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने।
और यही कारण है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, जिसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और कुछ आदमी जो है वो इस पर उल्ट पुल्ट लिख देते हैं, जिसकी वजह से जनता जो है वो गुमराह हो जाती है। तो मेरा भी यही कहना है कि ऐसा मत लिखें, ऐसा मत करें। जो भी अगर आपने आना है तो ठीक ढंग से आइए, अगर नहीं आना तो घर में बैठिए, लेकिन बाकी वालों को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि ये 1973 से लगे हुए हैं जो इन्होंने बताया है। तो अभी तक आपकी बात, आप एक संस्था नहीं बना सके अपने ऑल इंडिया बेस के ऊपर। क्या हमारी मतलब कितने 28 लाख बोलने के लिए हर आदमी बोलता है हम 28 लाख हैं, 7 लाख विधवाएं वीर नारियाँ हैं। तो बोलने और करने में बहुत अंतर है। वो बोलते ना, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड में करिए। गवर्नमेंट ऐसे सुनने वाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ठान लिया हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, और आप लोग भी ठान लोगे हम गवर्नमेंट को जो है बिना बनाए नहीं छोड़ेंगे। और जब आप ठान लोगे तब गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, नहीं तो नहीं झुकना पड़ेगा। फिर वही हाल है, बस वही करते रहो। वो आपकी जो पहले से हो रहा है, फिर एक दूसरे को मत पूछा करो क्या हुआ जी, वो कितना हो गया जी, वो पे बड़ी है जी। और कुछ ऐसे आदमी हैं जो हमारे खास करके महान आदमी हैं, जो चैनलों के ऊपर या किसी यूट्यूब के ऊपर आते हैं, तो अच्छी बातें करिए, उनको संगतियाँ बताइए। ये नहीं वो साबका वाले ये कर गए, वो FBA वाले ये कर गए, वो फलाना ये कर गया, वो जनकराय बैठा है, वो दिहाड़ी ले रहा है, विजय है वो जगह। अरे दिहाड़ी हम भी आपको देते हैं, बैठिए ना एक दिन आकर के, देखिए ना मौसम का क्या हाल है। यहाँ बैठने के लिए जिगरा चाहिए, और उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आदमी जहाँ आकर के बैठ जाए और आकर के वो कर जाए। तो कुछ आदमी ही आंदोलन करते हैं, सब नहीं करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो है उनका साथ तो दीजिए कम से कम। अगर साथ नहीं दे सकते तो उनकी टांग भी मत खींचिए। और जब तक एक दूसरे की आप टांग खींचोगे, मान लिया अगर मैं खींचूंगा तो कल को आप भी 4 बोलेंगे, परसों 8 बोलेंगे, उसके बाद 12 बोलेंगे। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा यही मानना है कि आइए, इकट्ठे होइए और अपनी एक संस्था बना लीजिए। आप बोलते हैं हमने ये किया, वहाँ पर इतने कद्दू पे तीर मारे, इतने थे गिनती में, इतना पहाड़ी पे मैंने ये किया। अरे एक संस्था नहीं बना पा रहे हो आप लोग, पहाड़ी पे क्या कद्दू मारे होंगे तीर आप लोगों ने? मुझे नहीं लगता कि ऐसे तीर मारे होंगे, सिर्फ हवा की बातें हैं ये। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं जनक फौजी जंतर मंतर से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।